So let's begin with the new chapter of physics. फिजिक्स का अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं. It's the 12th chapter, electromagnetic induction. One of the very interesting chapter. टेक्स्ट बुक में ये है वो चैप्टर जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं. प्लीज़ रेफर दिस. और मैं जब बताऊंगा तो आप लोग उसको रेफ़र कर दीजिएगा. तब तक यू कैन रेफर द बोर्ड. ओके. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों ने कहाँ देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब यू नो समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देयर इज़ अ कॉइल. ये ऐसा कॉइल पड़ा था और बाजू में एक बार मैग्नेट था पड़ा हुआ. ठीक है. कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था बट बैटरी नहीं था उसमें. एंड द मैग्नेट वाज लाइंग समवेयर ओवर हियर. और उसने वो मैग्नेट वहाँ से उठा के जाने लगा. जाते जाते उसने देखा कि ही सॉ सम फ्लक्चुएशन इन दिस गैल्वेनोमीटर, लिटिल फ्लक्चुएशन. ये क्या भूत है यहाँ पे? क्योंकि इसके अंदर तो कोई बैटरी लगा नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? Then he kept the bar magnet there again. तो दोबारा वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया. भाई ये क्या है? So again he kept it here, moved it aside, again brought it near the coil, moved it again, स्लोली मूव किया, फटाक से मूव किया, फास्ट मूव किया. तो स्लोली जब मूव किया तो एकदम माइल्ड डिफ्लेक्शन था. क्विकली मूव किया तो डिफ्लेक्शन वाज क्विक. अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो डिफ्लेक्शन वाज इन द अपोजिट डायरेक्शन. इट वाज लाइक अ भूत. इट वाज अ भूतिया एक्सपीरियंस फॉर हिम. दिस वाज समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू व्हिच ही नेवर एक्सपेक्टेड टू हैपन देयर. तो अब उसने क्या देखा था कि देयर इज अ कॉइल, दिस इज अ कॉइल एंड दिस इज द बार मैग्नेट. ठीक है. अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके आजू बाजू इर्द गिर्द सराउंडिंग रीजन में क्या होता है जी? व्हेनेवर देयर इज अ बार मैग्नेट, इसके आजू बाजू क्या होता है? जादू होता है. कौन सा जादू होता है? मैग्नेटिक फील्ड का जादू होता है. करेक्ट ना? तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हो तो this coil is subjected to the magnetic field, and this magnetic field is not constant or uniform but it is moving. So जैसे ही ये magnetic field इसकी तरफ आ रहा है तो इसके अंदर करंट तैयार हो रही है. अच्छा, फिर उसने क्या किया? ये बार मैग्नेट को फिक्स रखा और कॉइल को मूव किया तो भी वैसे ही हो रही है. मतलब कॉइल फिक्स रखो, मैग्नेट मूव करो, वहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है. मैग्नेट फिक्स रखो, कॉइल मूव करो, फिर भी वहाँ पे करंट जनरेट है. मतलब एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम विल गिव राइज टू द करंट और फ्लक्चुएशन इन द गैल्वेनोमीटर. समझे? नाउ दैट्स व्हाट Faraday saw and he concluded or he gave laws there. He gave two laws. तो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या था कि whenever the coil is subjected to the changing magnetic field, ये क्या है? ये है magnetic field. So whenever the coil is subjected to changing magnetic field, उससे क्या होता है? इसके अंदर EMF तैयार हो जाता है. EMF क्या होता है जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेकिन वो कोई फोर्स नहीं होता है. आप लोगों ने 11वीं कक्षा में ये देखा होगा व्हाट इज मेंट बाय द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, इसका यूनिट वोल्ट होता है. इट इज E इज इक्वल टू 3 वोल्ट, 5 वोल्ट. करेक्ट? Isn't it? So वहाँ पे EMF होगा और EMF is generated in this. और EMF ही कारण होता है करंट फ्लो होने का. अगर आपने सर्किट लिखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, तो अगर बैटरी लगा दिया जाए तो बैटरी का EMF ही बोलते हैं ना बैटरी का. करेक्ट? That is, we say this is the external current, external resistance R,
एंड ये होता है बैटरी। तो इस बैटरी का ईएमएफ जो भी कुछ है समझो कि 3 वोल्ट है, तो इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये बोलता है कि भाई इसके इस मोशन की वजह से इसके अंदर ईएमएफ तैयार हो जाता है। दे से बिकॉज ऑफ दिस मोशन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हियर। अच्छा, किस तरह से ये, सो दैट वाज हिज फर्स्ट लॉ। ओके, दैट वाज हिज फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में वो क्या बोलते हैं, देखिए टेक्स्ट बुक में फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, तो उस एक्सपेरिमेंट के एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही फॉर्मुलेटेड 2 लॉज। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ दैट वाज गिवन बाय फैराडे। क्या was first law? Faraday's laws of electromagnetic induction. Whenever there is a change of magnetic flux, भैया फ्लक्स क्या होता है? I know magnetic field. फ्लक्स क्या होता है? Whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, चीजें क्या होनी चाहिए? It has to be a closed circuit. An induced EMF is produced in the circuit. अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो क्लैरिफाई करनी है। पहली चीज़ कि फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज़ मेंट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। व्हाट आई नो, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों जुड़वा होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जो मुझे पता है वो मैं यहाँ पे अगर इन्यूमरेट करूं तो दिस इज़ द नॉर्थ पोल, दिस इज़ द साउथ पोल, and then there are magnetic lines of force which start from the north pole which end at the south pole. Start from the north pole, end at the south pole. Start with the north pole, end at the south pole. And what are the properties of this? They start at north pole, they end at south pole. They never intersect each other. They are crowded in the region where the magnetic field is strong. They are widely spaced in the region where the magnetic field is weak. The tangent drawn to the, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज होते हैं वैसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के होंगे, करेक्ट ना? सो द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डैश डैश। काय का डायरेक्शन देता है ये? मैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, डैश डैश एंड डैश डैश। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस 2 फिजिकल क्वांटिटीज। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस 2 फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है डैश डैश, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। द वेक्टर इज कॉल्ड एज डैश डैश एंड स्केलर इज कॉल्ड एज डैश डैश। अच्छा, हैव वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स व्हेन वी सॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत मैंने इससे से करी थी, नहीं? आप अगर देखोगे तो उसमें वही सब दिया है। अच्छा, व्हाट इज दिस? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के है वो क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ, तो यहाँ पर होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, क्योंकि मैंने ये चीज़ उस टाइम पे भी बताई थी। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इज कॉल्ड एज डैश डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इज कॉल्ड एज डैश डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बार। हाँ, क्या फायदा है? तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन वो डिनोट किया था ई बार से,
ये डिनोट किया जाएगा बी बार से, और ये वी ही होगा, दिस इज वी, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय बी बार। एनी डाउट सो फार? अच्छा, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है फिर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, okay, so electric flux is given by this. Let me compare this with the magnetic flux. यहाँ पर हमें magnetic flux की बात कर रही थी, magnetic flux, it is something similar to the electric flux, is that clear? So it is the dot product, phi is equal to b bar dot s bar, it's a dot product, it's a scalar product, so it's a scalar quantity, magnetic flux हो या electric flux, is that clear? इज दैट ओके? अच्छा, ये तो हो गया उसका फॉर्मूला, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, कौन से, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंक्लोजिंग द लाइंस ऑफ फोर्स। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मल टू दिस जो होते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ नंबर। Are you all understanding this? Is this clear to you all? So ये था उसका पहला लॉ। क्या था बाबा पहला लॉ? अब मैं पहला लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। It says, अब मैं ये लॉ बोलता हूँ या पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है? What does it say? Whenever there is a change of magnetic flux, magnetic flux मतलब there is a change in the number of magnetic lines of force which are passing through. ये change कब होगा नंबर? When either the field will become strong or it will become weak, or the field will move from one place to the other place. Are you understanding that? So whenever there is change in the magnetic flux, there is induced EMF in the closed circuit. तो ये है उसका पहला लॉ. This is the first law. Any doubts about this? मैंने पूछा any doubts about this? तो ये फैराडे का पहला लॉ है. आप लोगों ने ये मार्क कर लिया? We all mark this? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट मी गो फॉर द सेकेंड लॉ. ये रहा ऊपर सेकेंड लॉ. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ हियर. क्या बोलता है सेकेंड लॉ? वेल इट सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in this circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Magnitude of the induced EMF. So कितना EMF यहाँ पर तैयार होगा is directly proportional to d by dt of phi, that is d phi by dt. Rate of change. Rate of change. आप लोगों ने डेरिवेटिव के अलग अलग एप्लीकेशंस देखे, तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द सेकेंड लॉ. एनी डाउट्स अबाउट दिस? ये समझ में आ गया? और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. जो यहाँ पर ये दो लॉज थे, फैराडे का पहला लॉ और फैराडे का दूसरा लॉ. EMF is induced in the closed circuit whenever there is a change in the magnetic flux associated with the coil. और दूसरा है the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Magnetic flux क्या है वो हमने पहले बात कर ली. Magnetic flux is the dot product of B bar and A bar, or it is the number of lines of force which are passing normally through the given area. That is called as the magnetic flux. Is that clear? It is somewhat similar to the electric flux. Diagram भी मैंने यहाँ पर copy paste कर दिया है. और फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड पता है अपने को, लेकिन उसके इंडिकेट करने के दो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर होगा. मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है? तो अच्छा, और कुछ चीज़ें जो मुझे इसके बारे में आपको बतानी है. लेट मी टॉक अबाउट दैट. पहली चीज़ कि जब ये नज़दीक आ रहा है, इसके अंदर जो EMF तैयार होगा ना, वो इस तरह से तैयार होगा कि इट विल अपोज द वेरी कॉज विच इज हैपनिंग देयर. जो भी कुछ है उसको अपोज करने की ये कोशिश करेगा. मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने, ये तो आपको पता है कि whenever the coil is carrying some current, will that coil be
मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही ये देखा होगा या लास्ट ईयर में देखा होगा. व्हेनेवर द कॉइल इज कैरिंग सम करंट, दैट कॉइल is going to behave like a magnet. Have you seen this? अगर इस तरह का कोई कॉइल है, तो this coil is going to behave like a magnet, we say. ये कॉइल है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर एक ये लगा दूँ, और इसे एक बैटरी लगा दूँ, तो दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा. यस और नो? और उसका कॉइल का एक एंड जो होता है, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, दूसरा एंड साउथ पोल की तरह काम करता है. हैव वी सीन दैट इन द लास्ट ईयर? तो यहाँ पर भी वही एग्जैक्टली होता है, लेकिन यहाँ पर देयर इज कोई भी इसके अंदर बैटरी नहीं लगा हुआ, बट व्हेनेवर दिस इज ट्राइंग टू कम क्लोजर, तो बैटरी के अंदर इस तरह से तैयार हो जाएगा कि दिस कॉइल डज नॉट वांट दिस टू कम क्लोज. सो ये साउथ पोल है, तो इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो होगा कि दिस एंड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? समझ में आया मैंने क्या बोला? इस तरह से होगा कि दिस एंड विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल. तो इस तरह से, और अगर ये साउथ पोल है तो दिस एंड ऑफ द बैटरी इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. तो इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो होगा. Is that okay? The current is going to flow like this, north pole. और इस तरह से इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा when this is trying to come close. अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये बैटरी जो है, ये जो कॉइल है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब नज़दीक है कॉइल एंड इट विल ट्राई टू गो. तब ये बोलेगा अगेन इट विल ट्राई टू अपोज दिस चेंज. सो इट डजंट वांट दिस टू गो अवे. पहले तो बोलेगा नज़दीक मत आओ. So whatever change is taking place, it will try, this will behave in such a way that it will oppose the change, very change happening there. So right now this is a south pole, this doesn't want it to go away, so this will develop a north pole here. समझ में आ गया? यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा. Is that clear to you all? Hello? So that ये नॉर्थ पोल बन के इसको अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल बन के इसको रिपेल करेगा. एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट लेंज़ लॉ, कि ईएमएफ इस तरह से इसके अंदर तैयार होता है सो दैट इट विल अपोज द वेरी कॉज ऑफ इट. क्यों ईएमएफ तैयार हो रहा है? इसके नज़दीक आने से या दूर जाने से, तो उसको अपोज करने के हिसाब से इसके अंदर ईएमएफ तैयार होगा हमेशा. दिस is called as Lenz's law. Let's see here. तो ये अगला लॉ है, इधर दिया है, देखिए Lenz's law. क्या दिया है Lenz's law से? It says according to the rule, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. According to this rule, the direction of the induced EMF in the circuit is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change of the magnetic flux that induces the current. This is Lenz's law. Any doubts about that? ये पूरा का पूरा अंडरलाइन कीजिएगा. ये एक फर्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इधर होगा. The direction of the induced EMF is same as that of the induced current. और ये रहा तीसरा पॉइंट, थर्ड. In short, the induced EMF tends to set up a current, the action of which opposes the change that causes it. उसको अपोज करने का काम रहेगा उसका. Is this clear? उसको प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पर in terms of words this has given. Any doubts about that? I think I'll stop here today. ठीक है?